रिच डैड पुअर डैड। तो आज के वीडियो में हम बुक रिव्यू करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड की। रिच डैड पुअर डैड आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा। रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड बेस्ट सेलर ऑफ न्यूयॉर्क, सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। इसके ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिसके रिच डैड के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए हैं। रिच डैड पुअर डैड नाम जो न्यू है, जिनको ये बुक पता नहीं, उनको नाम सुन के ऐसा लगा रिच डैड पुअर डैड क्या है ये डैड डैड। तो मैं बता दूँ, इसमें ऑथर के दो पिता थे, एक उनके खुद के और एक दोस्त के। वो दोस्त के पिता को भी खुद के पिता इसलिए मानते थे क्योंकि उनके दोस्त के पिता उन्हें बहुत सारे सीख दिया करते थे, उन्हें सही राह पे चलने की टिप्स दिया करते थे और फाइनेंशियल लिटरेट भी उनको उनके रिच डैड ने ही दिया है। इस पूरे जो बुक है, इसमें ये एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऑथर के पास दो पेरेंट्स होने की वजह से उनके पास ऑप्शन बन गया था कि वो ऑप्शन भी अपॉर्चुनिटी भी। ऑप्शन ये था कि वो दो जन की बात सुन सकते थे, एक रिच डैड की, पुअर डैड की ऑप्शन था। और अपॉर्चुनिटी ये थी कि वो दोनों की बात सुनकर उनको डाउट्स क्लैरिफाई भी कर सकते थे खुद के, जैसे कि पुअर क्यों बनता है और रिच रिच क्यों। क्योंकि उनके पुअर डैड जो बोलते थे वो तो रिच डैड नहीं बोलेंगे, क्योंकि पुअर डैड के थॉट्स इसलिए रॉन्ग है क्योंकि वो पुअर है और रिच रिच है। इसका मतलब ये नहीं कि पुअर डैड से कुछ सीखा नहीं है, पुअर डैड से भी सीखा है उन्होंने। इस बुक में पूरा वही कॉन्सेप्ट है कि रिच डैड और पुअर डैड, रिच में क्या डिफरेंस है, पुअर में क्या डिफरेंस है, रिच रिच क्यों होता है, पुअर पुअर क्यों होता है। तो चलो आगे की बुक रिव्यू पढ़ी जाए। सबसे पहले तो कवर पेज, सबसे ऊपर ये स्टैम्प, सेलिब्रेटिंग 20 years एज द पर्सनल फाइनेंस बुक ऑफ ऑल द टाइम। ये 20 साल हो चुके हैं, 20 साल की एनिवर्सरी थी, इसलिए इसमें एडिशनल फीचर्स कौन सा ऐड किए, विथ अपडेट्स फॉर टुडेज वर्ल्ड एंड 9 न्यू स्टडी सेक्शंस। इसमें बहुत सारे सेक्शंस भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप पहले के बहुत सारे बुक्स देखते हो तो वो इतनी भी जाड़ी नहीं है, वो थोड़ी सी पतली है, इतनी भी नहीं, क्योंकि इसमें न्यू लेसन्स और चैप्टर ऐड किए, इसलिए थोड़ा ये हैवी वेट और थोड़ा बड़ी है। लेकिन बड़ी है इसलिए ऐसा मत करो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। आप जैसे स्टार्टिंग करोगे ना पढ़ना, आप उत्सुक हो जाओगे आगे और पढ़ने के लिए। मैं भी स्टार्टिंग में जब ख़रीदा था मेरे को लगा पतली सी बुक होगी, तो ऑनलाइन देख के ऑर्डर किया। रिच डैड पुअर डैड का कॉन्सेप्ट मुझे समझा, तब मुझे एक्साइटेड हुआ, इसलिए मैं ऑर्डर किया। बाद में फिर जब मैं ये बुक ख़रीदा तब मुझे लगा यार मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं, इतनी जाड़ी बुक है। जब जितनी भी बुक पढ़ी है मैंने तो छोटी छोटी होती थी, नहीं तो कौन से PDF की किसने 90 पेजेस की होती थी या 100 पेजेस की होती थी। पहली बुक है जिसकी 250 के ऊपर 250 की 350 आई थिंक जो, हाँ 350 के ऊपर पेजेस है। तो फिर मेरे को लगा मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बुक है इसलिए मैंने कंप्लीट कर दी 1 वीक में। आप भी कंप्लीट कर पाओगे, बहुत इजी बुक है। आप पढ़ोगे ना तो आप मैं तो 1 वीक में पढ़ लिया क्योंकि मैं स्लो रीडर हूँ। आप फास्ट रीडर होगे तो 1 दिन में भी कर लोगे, इतनी इंटरेस्टिंग बुक है। वॉट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट मनी दैट पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो गरीब और मिडिल क्लास ना सिखा पाते हैं, नहीं सिखाते, वो सब इसमें दिए गए कि अमीर अपने बच्चों को क्या बोलते हैं और पुअर और वो क्या बोलते हैं। बहुत सारे इसमें कंपैरिजन्स है और इसमें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बने गए जिससे एग्जाम्पल्स सेट हुए गए बहुत सारे। रॉबर्ट कियोसाकी खुद एक मिलीनियर है, उनके रिच डैड भी मिलीनियर थे, वो खुद भी एक मिलीनियर है। वो और उनकी वाइफ बिजनेस कपल्स है। तो फ्रंट कवर के बाद अब बैक कवर, जूम थोड़ा फोकस नहीं हो रहा है, तो रुको। रिच डैड पुअर डैड द #1 पर्सनल फाइनेंस
बुक ऑफ ऑल द टाइम, जो उस टाइम पे लिखा था सबसे पहले वो। और जो ये सब लाइन्स है वो फर्स्ट लाइन से हर एक पेजेस के जो एक्सप्लोर करते हैं आप पढ़ने के दौरान। तो मैं 1-2 लाइन पढ़ के आपको सुनाता हूँ। एक्सप्लोर्स द मिथ दैट यू नीड टू अर्न ए हाई इनकम टू बिकम रिच। इसमें वो मिथ जो बचपन से बहुत सदियों से हमें सुनाया जा रहा है कि आपको पैसा कमाना पड़ेगा अमीर होने के लिए, वो मिथ भी इसमें एक्सप्लोर किया है। एक्सपेक्ट्स especially in a world where technology, robots and global economy and are changing the rules। मतलब जो अभी रोबोट्स आने वाले हैं आगे जाकर, मतलब जनरेशन तो चेंज होने वाले, अभी आ भी गए बहुत सारी जगह। तो रोबोट्स बहुत सारी नौकरी खा रहे मतलब वो बहुत सारी नौकरी करने वालों की जगह ले रहे, तो अभी जॉब्स तो नहीं मिलेगी, तो फिर अर्न कैसे करेंगे। तो इसमें वो भी दिखाया कि अमीर होने के लिए अर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, पैसे को काम पे लगाने की ज़रूरत होती है। टीचर्स वाई एक्वायरिंग ए बिल्ड एसेट कैन बी मोर इम्पोर्टेंट टू योर फ्यूचर दैन ए बिग पे चेक। सॉरी, इधर थोड़ा इश्यू हो गया। इसमें बताया है कि teaches why acquiring and building asset can be more important to your future than a big paycheck। मतलब acquiring a big asset, मतलब अगर आपको एसेट के बारे में नॉलेज है तो एसेट वो चीज़ होती है जिससे आप पैसा कमा सके, मतलब पैसे को काम पे लगा के पैसा कमा सके। सबसे बड़ा एसेट, सबसे किफ़ायती एसेट जो आपको सबसे ज़्यादा दाम कमा के दे, वो एसेट एक जॉब के पे चेक से भी बहुत बड़ा होता है। उस एसेट का एडवांटेज लेना सीखो। उस एसेट का एडवांटेज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर्स मज़े से ले रहे, तो हम भी ले सकते हैं। उसमें बताया कि कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, हम लोग की बस सोच है। वो भी एक टाइम पे हम लोग के जितने ही थे जो बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, जेफ बेजोस, खुद को उनके पोजीशन में सोचना एक गलत बात नहीं है, ये सही बात है। वो भी कभी हम लोग के टाइम पे थे, तो इसमें बड़ा है कि बड़ा सोचना भी कोई गुनाह नहीं है। तो इसमें बहुत सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो क्या है टोटल। और इसमें मैं येलो कॉर्नर वाला पढ़ता हूँ, उसके बाद बुक के अंदर के लेसन्स में कंटिन्यू करते। बुक स्टडी इज़ ए पार्ट ऑफ द रिच डैड फिलोसफी। बुक पढ़ना ये रिच डैड फिलोसफी का पार्ट ही है। रीड, डिस्कस, स्टडी एंड डिस्कस अगेन। पढ़ो, डिस्कस करो, पढ़ो, डिस्कस करो, पढ़ो, डिस्कस करो, यही आपको समझेगा। फिर पूरी फिलोसफी को दिमाग में बैठ जाएगी, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। दिस 20 एनिवर्सरी एडिशन इंक्लूड 9 न्यू स्टडी, जो मैंने आपको पहले बताया कि 9 न्यू स्टडी सेक्शंस है। इसमें बहुत सारे सेक्शन ऐड हुए न्यू, इसलिए बुक थोड़ी पेजेस ज़्यादा है। टू यूज़ एज गाइड्स एज यू रीड, डिस्कस एंड स्टडी दिस बुक विथ योर फैमिली। दोस्त के साथ और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ पढ़ने के लिए बोला गया, तो अच्छी बात है। तो चलो अब हम लेट जम्प टू द लेसन। तो हम तो चैप्टर की बात करते हैं, बहुत सारे पूरी बुक के बारे में तो बात नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके बारे में जो लेसन है वो सब इंट्रोडक्शन, वो सब ऊपर से मैं आपको बताता हूँ इस लेसन में क्या है और क्यों है, कैसे है, बहुत कितने लेसन हैं टोटल। तो सबसे पहले बता दो कितने लेसन है। इसमें टोटल 9 चैप्टर्स है और लास्ट में फाइनल थॉट स्टडी सेशन है एक लास्ट में। तो 6 पेजेस का स्टडी सेशन है। फर्स्ट, डेडिकेशन। इसमें वही 20 साल पहले की कहानी इस बुक के बारे में आपको बताया गया कि सफ़र, मतलब ये बुक कोई विश्वास नहीं कर रहा था, उनके रिच डैड के फिलोसफी का कोई विश्वास नहीं कर रहा था। 20 ईयर्स जो फर्स्ट है, 20 ईयर्स के हाइलाइट्स दिए गए, विश्वास नहीं कर रहा था। जब ये सब सच होने लग गया बाद में, फिर ये बुक की बिक्री भी बहुत सारी होने लग गई। कैसे उन्हें कन्विंस किया रॉबर्ट कियोसाकी ने
बुक सेलर्स को कि बुक्स खरीदने के लिए, वो सब दिए गए फर्स्ट लेसन में। लेसन नहीं, वो इंट्रोडक्शन है। बाद में फिर दूसरा इंट्रोडक्शन रिच डैड पुअर डैड, वो सब वो जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया उसका डिटेल में जानकारी है कि रिच डैड कौन है, पुअर डैड कौन है, मैं उनसे मिला कैसे, वो सब। चैप्टर 1 लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, इसका मतलब अमीर पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसे उनके लिए काम करते। कैसे काम करते, क्यों काम करते, वो सब इसमें दिया गया। मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इसमें फर्स्ट लेसन में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया है कि एसेट एक्चुअल में क्या है, लाइबिलिटीज़ एक्चुअल में क्या है। जो हम समझते हैं वो नहीं है। लाइबिलिटीज़ को लेके मेरे विचारधारा भी ऐसी थी कि लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जिससे कर्ज़ बढ़े हमारे। कर्ज़ एक्चुअल में मेरे को कर्ज़ ही लगता था लाइबिलिटी। हमें पता चला लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जिस पे हम पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन वो हमें बदले में और पैसा खर्च करवाती है, कुछ देती नहीं। जैसे कि हमने बाइक खरीदी, बाइक 80,000 की खरीदी, तो वो हम लोग को तो नहीं ना पैसा कमा के देगी, हमने फिर और उसके पेट्रोल में खर्चा जाएगा और उसको खर्चा जाएगा, तो वो वेस्ट है। लाइबिलिटीज इज़ वेस्ट। एसेट्स कुछ ऐसी चीज़ जो आप पैसे से खरीदे और वो खुद आपको पैसा कमा के दे, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, रियल एस्टेट्स है। एसेट्स जैसे कि आप एक घर खरीदते हो, घर को खुद के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, उसका मेंटेनेंस भरते हो, लाइट बिल भरते हो, तो फिर वो आपका लाइबिलिटीज़ हो गया। अगर आप घर को खरीद के उसको रेंट लेते हो, मेंटेनेंस से ज़्यादा आप रेंट लेते हो, तो वो आपका होगा ओरिजिनल एसेट। इसमें पूरा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। तो अगर आपको फुल बुक समरीज चाहिए एक एक लेसन की, हर एक लेसन की, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आपको बस नीचे कमेंट करना है अगर आपको समरीज चाहिए तो। चैप्टर 2 के और जाते हैं। लेसन नंबर 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है, उसमें बहुत सारे स्टोरीज़ दिखाए गए, बहुत सारी स्टोरी भी बताई गई है। फर्स्ट लेसन देखो बढ़िया है थोड़ा, 19 पेज से 65 पेज तक है। लास्ट लेसन 75 से 113। तो फर्स्ट पेज में थोड़ी ज़्यादा जानकारी, इसलिए थोड़ी वो बड़ी है। चैप्टर 2 लेसन 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, जो मैंने आपको अभी बोला कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे स्टोरीज़ दिए गए कि इंसिडेंट्स दिए गए, ऐसा ऐसा हुआ था, तो फिर मुझे लगा फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है। ऐसा ऑथर को लगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है, तो फिर ऐसा बहुत सारे स्टोरीज़ है। मैं आपको अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, जब आपको समरीज दूंगा या आप बुक पढ़ोगे तब आपको फुल समझ में आएगा। और चैप्टर 3 लेसन 3, और एक मिनट, सॉरी फॉर ब्रेक। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेसन 2 का अगर आपको समरीज चाहिए, मतलब लेसन 1 और 2 का एक साथ समरीज दूंगा। अगर आपको चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर समरीज चाहिए तो लिखो, प्लीज़ गिव समरीज ऑफ लेसन नंबर 1 और 2 या फुल बुक, ऐसा सब बता दो। मैं फटाफट समरीज दूंगा, शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा, कॉन्सेप्ट फुल क्लियर करूँगा। चैप्टर 3 लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस, इसका मतलब ये नेगेटिव वर्ड नहीं है। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब आप सालों साल किसी और के लिए काम करते हो, सालों साल आप किसी और का जेब भरते हो, उसके बदले में आपको स्मॉल पेचेक मिलता है बस। तो फिर खुद की बिज़नेस बना, इसका मतलब ये नहीं है आप काम धाम छोड़ के बिज़नेस बना, आप काम भी करो, साइड बाय साइड वो भी करो। जब आपका वो सक्सेसफुल हुआ तो फिर बिज़नेस छोड़ दो, उसके बदले बहुत सब, मतलब बिज़नेस नहीं, मतलब बिज़नेस सक्सेसफुल हुआ तो काम छोड़ दो। फिर साइड बाय साइड आप पार्ट टाइम जॉब करके भी, क्योंकि बिज़नेस का पैसा कहाँ से आएगा। ऑथर ने ये नहीं बोला कि बिज़नेस करो ही करो, अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है वो काम करो, बस बिज़नेस करो ये मत बोला। अगर आपको डांस में इंटरेस्ट डांस करो, इस पूरा ज़िंदगी बर्बाद मत करो। पैशन को प्रोफेशनल कैसे बनाते हैं वो इस माइंड योर ओन बिजनेस में बताया गया। इसमें मैकडोनल्ड्स की स्टोरी दी है। मैकडोनल्ड जो मस्त अब जो बर्गर खाते मैकडोनल्ड की, उसके अंदर पूरी स्टोरी दी है। और मैकडोनल्ड्स भी वही विचारधारा रखते हैं माइंड योर ओन बिजनेस की, तो स्टोरी दी है। और नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन स्टेरिसेशन। दो है, पावर ऑफ कॉर्पोरेशन और स्टेरिसेशन। स्टेरिसेशन उसकी समरीज है, छोटे छोटे, अगर आपको बुक नहीं पढ़नी है तो समरीज भी पढ़ सकते हो। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस, टैक्स कैसे बचा है।
कुछ कुछ चीज़ें मतलब रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद के एक्सपीरियंस से भी चीज़ें बनाई कि उन्होंने कैसे टैक्स बचाया। एसेट से सबसे ज़्यादा टैक्स बचते हैं, जो आप कमाते हो वो तो आपको टैक्स काट के आता है, ऊपर से जो आप चीज़ें लेते हो उस पर भी टैक्स करता है, फिर टैक्स कैसे बचा है वो सब भी इसमें बताया है। लेट्स जम्प टू चैप्टर 5, लेसन नंबर 5, रिच इन्वेंट मनी। रिच इन्वेंट मनी, आपने ये तो सुना कि रिच इन्वेस्ट मनी, लेकिन इसमें इन्वेंट मनी बनाते कैसे मनी, इसमें क्या करते हैं वो सब बताया गया है। समरी दूंगा तो आपको सब पता चलेगा। वर्क टू लर्न, आपने ये कोड तो सुना होगा, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर अर्न। कमाने के लिए मत पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। तो इसमें ये लेसन भी काफ़ी अमेजिंग है, मैंने पढ़ी तो इसमें भी आपको स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे वो उनके दोस्त की स्टोरी, क्यों कैसे अर्न करने के लिए कमाते थे। बाद में जब रॉबर्ट कियोसाकी ने उनको एक्सप्लेन किया कि लर्न करने से क्या होगा, तो फिर लर्न करने लगे। वैसे उन्होंने भी उनके साथ बड़ा एम्पायर खड़ा किया। फिर लेट्स जम्प टू चैप्टर 7, ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। जो ऑब्स्टेकल्स आपके राह पे आते रहते हैं, मतलब बहुत सारे कठिनाई आते रहते हैं, तो कठिनाई को ऑब्स्टेकल्स का नाम दिया गया है। तो फिर उसको ओवरकम कैसे करें डिफ़िकल्टीज़ को, वो चैप्टर 7 में बताया गया। चैप्टर 8, गेटिंग स्टार्टेड, मतलब शुरुआत, कौन सी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत से ही होती है। मतलब जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कुछ अंत कैसे मिलेगा ना, इसलिए स्टार्ट करना ज़रूरी है। इसमें इस लेसन में पूरा वो भी बताया कि स्टार्ट करना कैसे ज़रूरी है, आपको पहला कदम ज़रूरी है। इसमें बताया कि पहला कदम हमेशा ज़रूरी है। चैप्टर 9, स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। स्टिल वांट मोर मतलब आप कौन से भी लेवल तक जाए, आप ग्रीडीनेस होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए आपके मन में कि मुझे ये चाहिए भाई, मुझे चाहिए, मुझे कैसे भी चाहिए, और चाहिए क्या है, मेरे पास कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपको जब भी आपको लगा ना कि हाँ भाई बस हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, आप ख़त्म हो गए उस टाइम पे, आपका कोई जीने का रीज़न ही नहीं बचेगा। इसलिए हमेशा कभी भी जब तक जियो तब तक स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डू, कुछ है अब तक करना बचा है, ख़त्म नहीं हो गया इतने में। स्टडी सेशन है उसका फाइनल थॉट्स। तो स्टडी सेशन है पूरे बुक के बारे में जो आपको अच्छा लगा, अबाउट द ऑथर, ऑथर कौन है, कैसे है, अभी क्या कर रहे हैं, वो सब जानकारी है। अगर आपको रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की बुक की छोटी सी रिव्यू अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। GPGI, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ग्रेट लाइफ, इसमें मैं आपको बुक्स रिव्यू भी लेके आऊँगा, कभी कभी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी बताऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आगे जाके मैं इसकी समरीज भी लेके आने वाला हूँ। और जो इधर जो बुक देख रहे हो थिंक रिच और 0 to 1, उसके बारे में भी मैं आगे वाले वीडियोज़ में रिव्यूज़ देने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, बाय बाय।